तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अस्मित और आप देख रहे हैं एक्शन गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और आज की सीरीज का नाम है वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट। इसमें हमें एक सिंगल ब्लॉक मिलेगा जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम ब्रोक कर सकते हैं और उससे अनलिमिटेड ब्लॉक्स निकाल सकते हैं। और इस ब्लॉक में हमें वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन के लिए ब्लॉक्स ही मिलेगा, उसे हमें तोड़ के जो भी ब्लॉक्स आएगा उससे कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ और अपने वर्ल्ड को एक्सपैंड करेंगे और ब्यूटीफुल बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और हमारी वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट की जर्नी शुरू होती है यहाँ से। लेट्स बिगिन आवर माइनक्राफ्ट जर्नी। ये रहा वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमारा वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड हो चुका है शुरू और ये वाला वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड बनाया गया है IJA माइनक्राफ्ट की तरफ से। यहाँ पे लिखा गया है ब्रेक द ब्लॉक बिलो यू, मतलब यही ब्लॉक हमें तोड़ना है। द ब्लॉक विल रीजेनरेट, ठीक है समझ गया। इट इज एन इनफाइनाइट ब्लॉक, ओके। इट विल स्पॉन मोर देन डर्ट्स, ओके। हम लोग डर्ट के अलावा और भी कुछ चीज को कलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक्स इवन इम्प्रूव ओवर टाइम, ओके। कुछ टाइम के बाद नए नए ब्लॉक्स भी आने लगेंगे। चेस्ट कैन ऑल्सो अपीयर, ओके। चेस्ट के अंदर यहाँ पर एक एप्पल है और 2 व्हीट सीड है। चेस्ट को तोड़ के देखते हैं क्या मिलता है हमें। और यहाँ पर हमें मिला है एनलार्ज योर प्लेटफॉर्म, ये हमें अपना प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए वो करते हैं अभी। तो यहाँ पर अभी मैंने एक डर्ट से बाउंड्री बना दिया है जिससे कि मैं नीचे ना गिरूँ गलती से भी। देयर आर 10 फेजेस, ओके। यहाँ पर 10 फेजेस है इस वर्ल्ड में। ईच फेजेस हैज डिफरेंट थीम, ओके। अलग अलग फेज का अलग अलग थीम रहेगा। द फर्स्ट फेज इज प्लेन्स, ओके। पहला फेज प्लेन्स का है। अबे ये क्या, ये सुअर कहाँ से आ गया? ओ ये एनिमल भी स्पॉन कर सकता है, ये मेरे को अभी पता चला। ये क्या लिखा है? दिस फील्स मॉब्स एंड कुछ लिखा है ब्लॉक्स। भाई सुअर थोड़ा हट जाए यार, पढ़ने दे मेरे को क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। ओके लिखना चाह रहा है कि ये ब्लॉक्स और मॉब्स को स्पॉन कर सकता है। लेटर रेयर ब्लॉक्स स्पॉन टू, मतलब बाद में रेयर ब्लॉक्स भी स्पॉन होंगे। यू कैन इवन एंटर द अदर डायमेंशंस, ओके। मतलब एंड डायमेंशन और नेदर डायमेंशन भी हम जा सकते हैं। बट नॉट फॉरगेट, क्या फॉरगेट नहीं करना? डू नॉट फॉरगेट मतलब क्या? सेव योर आइटम इन चेस्ट, ओके। आइटम्स को चेस्ट में सेव करने के लिए कह रहा हूँ, वो कर लूंगा भाई जब मेरे पास ज्यादा आइटम हो जाएगा सेव कर लूंगा। इफ यू फॉल योर आइटम्स आर गॉन, अच्छा अगर मैं यहाँ से नीचे गिरता हूँ तो मेरे पास जितने भी आइटम होंगे इन्वेंट्री में वो सारे के सारे मैं लूज कर लूंगा। तो भाई रखना ही पड़ेगा मेरे को चेस्ट में। एक काम करता हूँ अभी और थोड़ा प्लेटफॉर्म को बड़ा कर देता हूँ, उसके पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। ये बना लिया मैंने क्राफ्टिंग टेबल और यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल को रख के मैं सोच रहा हूँ थोड़े बहुत स्लैब्स बना लिया जाए, ओके। बिकॉज ये एक ब्लॉक से 2 हमें स्लैब्स मिलता है तो हमारे पास ज़्यादा ब्लॉक्स हो जाएगा इसको एक्सपैंड करने के लिए। और मैं एरिया को थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर लेता हूँ ताकि ये जो हमारे यहाँ पर प्यारा सा पिगी है ये यहाँ से नीचे ना गिर जाए। इसको एक्सपैंड करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी जितना भी मैंने ये स्लैब्स बनाया था मैंने बाउंड्री की तरह आसपास लगा चुका है इन्फिनिटी ब्लॉक के, ताकि हमारा ये पिगी यहाँ से नीचे ना गिर जाए। और यहाँ पर मेरे को ये डर्ट और लॉक के अलावा और कुछ देगा अभी यहाँ पर? हाँ कुछ तो गिरा अभी नीचे। ये क्या? ब्लॉक लाइक ग्रेवल फॉल डाउनर, ओके। ग्रेवल नीचे गिर जाएगा। अब क्या बोल रहा है? प्लेस से ब्लॉक अंडर दी इंफिनिटी ब्लॉक, इसके नीचे एक और ब्लॉक प्लेस करना है ताकि वो नीचे नहीं गिरेगा। दिस आइटम में हेल्प यू, ओके। इसमें क्या है? वाटर बकेट है, वाओ। मेरे को पता है अभी क्या करना है। यहाँ से वाटर यहाँ डाल देते हैं। अब एक काम कर दो, चेस्ट में मेरा बकेट रख देता हूँ ताकि अगर मैं नीचे गिरूँ तो मेरे सारे सामान यहाँ पर सेव रहे। सब कुछ ही रख देता हूँ ना एक साथ अंदर। और इससे मैं स्लैब्स बना देता हूँ ताकि अगर मैं नीचे जाऊँ तो मेरे को ब्लॉक्स के अलावा स्लैब्स लगाना पड़े। और यहाँ पर मैं जाके नीचे से कुछ इस तरह से, ये किस डायनासोर का आवाज है यार पानी में? कोई तो डायनासोर जैसे चिल्ला रहा था भाई पानी में। कौन है? कोई तो है भी नहीं आसपास।
यार अभी क्या करना चाहिए मेरे को, ये ब्लॉक को तोड़ देता हूँ वरना ये बार बार मैं क्लिक करूंगा तो चेस्ट खोल देगा ये। तो अब मेरे को नीचे जाके यहाँ पर एक स्लैब लगा देना चाहिए इस इन्फिनाइट ब्लॉक के, ताकि ग्रेवल जैसा कोई सा भी ब्लॉक जो ग्रेविटी फॉलो करे वो नीचे ना गिरे। मैंने लगा दिया यहाँ पर एक स्लैब। अब मेरे हिसाब से अगर मैं वाटर बकेट को यहाँ पर रख भी दूं और इसको तोड़ूं भी और कोई से ग्रेवल अगर आएगा तो वो मेरे हिसाब से नीचे नहीं गिरेगा। और यहाँ पर मैंने स्लैब्स तो लगा दिया है, यहाँ पर एक डर्ट ही लगा दिया जाए। तो चलिए अभी इसको तोड़ के यहाँ पर, हाँ अभी ग्रेवल मेरे को मेरे हाथ में मिल रहा है, वो नीचे नहीं गिर रहा है। तो ये एक बढ़िया चीज़ हो गया कि अब मैं ग्रेवल से भी कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर क्या है, रेडी फॉर एन एडवेंचर। हाँ भाई रेडी तो हूँ मैं। आई एम बॉर्न रेडी फॉर एन एडवेंचर। यहाँ पर एक दिल वाला चेस्ट आने लगा है, वाओ। इससे हार्ट्स निकल रहे हैं और इससे मेरे को लॉग्स मिला है, स्पून सैपलिंग्स मिला है और एक टॉर्च लगा है। टॉर्च को इसी में रख देता हूँ, मैं लगा देता हूँ, हाँ ऊपर लगा देता हूँ टॉर्च, हाँ। और स्प्रूस सैपलिंग्स मिला है, इसको इस तरफ लगा देता हूँ। और बाकी जितना भी मेरे पास स्लैब्स बचा है उससे मैं अपने एरिया को एक्सपैंड कर लेता हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ लॉग्स के कुछ बेसिक टूल्स बना लिया जाए, जैसे कि पिकैक्स और एक्स वगैरह। शवल भी बना ही लेता हूँ क्योंकि डर्ट्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, एक्स से लॉग्स काट सकता हूँ मैं। अभी स्टोन फेस तो आया नहीं है तो पिकैक्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, पता नहीं, इसलिए मैं स्लैब से पहले एरिया को और कवर करके आ जाता हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ अपना जो मेन ब्लॉक है उससे 10 बाय 10 की तरफ से, चारों तरफ से 10 बाय 10 ब्लॉक्स दूर ले जाऊं और वो पूरे एरिया को ये स्लैब से फिल कर लूं, ताकि हमारा एरिया जहाँ पर हम लोग अभी खुदाई कर रहे हैं वो बहुत बड़ा लगे। तो दो साइड से तो मैंने 10 बाय 10 ब्लॉक्स ले चुका है और बाकी दो साइड से मैं लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और अभी इस पूरे एरिया को मेरे को फिल करना है ये स्लैब से, जिसके लिए मेरे को बहुत सारे लॉक्स की जरूरत पड़ेगी। और लॉक्स को मेरे को प्लैंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और प्लैंक्स को स्लैब में। तो पहले जितना भी है इससे जितना एरिया फिल हो सकता है उसको फिल करता हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे पास जितना भी प्लैंक्स था मैंने उसको लगा चुका है। और ये दिल वाला चेस्ट को तोड़ के देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके, तो अभी हमारा वर्ल्ड अपग्रेड होने वाला है, मतलब ये ब्लॉक अपग्रेड होने वाला है। अभी यहाँ पर नया फेज आने वाला है, बिकॉज 10 फेज था ना। तो हम लोग अपने फेज 1 में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है प्लेन्स। और यहाँ पर हमें फ्लावर्स, ट्री और लाइफ टाइम मिलेगा, मतलब यहाँ पर और भी एनिमल स्पॉन हो सकते हैं, फ्लावर वगैरह स्पॉन हो सकते हैं, ट्री वगैरह के लिए हमें तो सैपलिंग्स मिल ही रहा है। और एनिमल्स यानी कि पिगी तो अभी है हमारे पास, शीप्स भी आ सकते हैं, कॉ भी आ सकते हैं। तो उसके लिए एरिया को और थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा वरना इतने सारे जानवर ये एरिया में रह नहीं पाएंगे। तो लॉग्स वगैरह तोड़ के हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, हमें और क्या क्या नए नए ब्लॉक्स मिलते हैं यहाँ पर। अभी तो डर्ट और लॉक के अलावा कुछ दे ही नहीं रहा। यहाँ पर एक नया ब्लॉक आया है, ये क्ले मिल गया मेरे को, वाटरमेलन भी मिला है मेरे को, यहाँ पर पंपकिन भी आ गया है अभी। और यहाँ पर एक नया तरीके का लॉग आया है, चेरी लॉग है ना ये शायद, हाँ। अब मैं एक काम करता हूँ, पिकैक्स निकाल लेता हूँ। यहाँ पर ओ पिगी तेरा दोस्त आ गया यहाँ पर। अब तुम दोनों एक साथ ही रहो और थोड़ा साइड हो जाओ पिगी लोगों। ये मेरे को खाली पिगी ही देगा कि और भी कुछ जानवर देगा? और मैं डर्ट वगैरह को खोदता रहता हूँ, क्या पता और भी कुछ मिल जाए मेरे को नया। यहाँ पर फिर से मेरे को वाटरमेलन मिला है, सैपलिंग से यहाँ से तोड़ देता हूँ भाई। अगर ये यहाँ से उगा तो ये पिगी मर जाएगा, तो इसको मैं 2 ब्लॉक की हाइट के ऊपर लगाता हूँ। अब सही है, यहाँ पर एक नया तरीके का डर्ट मिला है और यहाँ पर मेरे को लॉक्स मिल रहा है अभी। कोई नया चीज दो यार, खाली लॉक्स और डर्ट दिए जा रहा है ये मेरे को बस। तो अभी ये एक और लॉग मेरे को मिला है, पंपकिन आ गया यहाँ पर अभी। ओ वाओ, यहाँ पर एक मुर्गी आई है, चिकन मिला है मेरे को यहाँ पर। ओके बढ़िया यार, मतलब इसमें और भी एनिमल स्पॉन होते हैं, मेरे को लगा ये खाली पिगी को ही स्पॉन करता है। और यहाँ पर बहुत सारा क्ले मिल रहा है अभी। ओए पिगी भाई सामने से हट जा, नहीं तो तेरे को ही लग जाएगी चोट। और ये लोग के लिए भी एरिया को और जल्दी से जल्दी एक्सपैंड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और चेस्ट आया इसमें,
ओक सैपलिंग और वाटरमेलन सीडी मिला है मेरे को, वाह। तो सैपलिंग को तो मैं उगा सकता हूँ ताकि पेड़ उग जाए और मेरे को बहुत सारा लॉक्स मिल जाए। और ये क्ले से मैं कुछ बना सकता हूँ ऐसे। अच्छा ऐसे बनेगा, ठीक है। 6 ब्लॉक बन गया मेरा। इसको मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही कहीं पर भी रैंडम जगह में प्लेस कर दिया जाए, बिकॉज अच्छा लगेगा। ये कहाँ लगाया जाए? और इससे पहले सैपलिंग से प्लैंक्स बना देता हूँ मैं, और प्लैंक से मैं इस एरिया को एक्सपैंड करना चालू कर देता हूँ। मेरा कौन से एरिया से एक्सपैंड करा जाए बताओ? ये एरिया को पहले कंप्लीट कर देता हूँ मैं एक्सपैंड करके। और यहाँ पर जो थोड़े थोड़े मैंने जगह छोड़े हैं, यहाँ पर मैं ये क्ले ब्लॉक लगाऊंगा ताकि ये थोड़ा यूनिक लगे और थोड़ा सा कुछ इसको डिजाइन में फर्क मिले। और बाकी जगह में तो प्लैंक्स ही डालूंगा क्योंकि और कोई ब्लॉक्स है नहीं जिससे मैं इस पूरे एरिया को कवर कर सकूं। तो गाइस बैक टू अवर माइनिंग। ये चेस्ट को तोड़ के देखते हैं हमें क्या चीज मिलता है। वाह, फिर से डर्ट मिला मेरे को। वाह, डर्ट क्ले मिल रहा है अभी। वो यहाँ पर एक शीप आ गया है, मतलब मैं अभी यहाँ से बेड बना सकता हूँ। भाई इन लोग का एरिया यहाँ पर बहुत छोटा पड़ रहा है, बट इसके लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स भी यूज कर सकता हूँ, जैसे कि दूसरे वाला प्लैंक, क्योंकि ओक प्लैंक को उगने में तो टाइम लग रहा है। तो ये जो व्हाइट वाला प्लैंक इसी को लगा देता हूँ और ये एरिया को थोड़ा और एक्सपेंड करके आ जाता हूँ मैं। तो गाइस अभी यहाँ पर एक और ये शीप स्पॉन हो चुका है, मतलब अभी मैं इन लोग का ब्रीडिंग भी करवा सकता हूँ। तुम लोग यहाँ से हट जाओ यार, अभी तुम लोग को चोट लग जाएगा। ये देखो इस सुअर कहाँ पर बैठा हुआ है। नीचे का ब्लॉक में बड़ी मुश्किल से तोड़ रहा हूँ। अभी जरा सा इसको हिट लगेगा फिर यहाँ से सुसाइड कर लेगा नीचे कूद के। तो यहाँ पर अभी मेरा ये शवल टूट चुका है, और यहाँ से मैं लॉग्स वगैरह कुछ पड़ा है क्या? चेस्ट में तो नहीं पड़ा है। तो मैं ये लॉग से प्लैंक्स वगैरह बना लेता हूँ, और ये प्लैंक से थोड़े बहुत स्लैब्स वगैरह बना लेता हूँ और अपने एरिया को फिल करने लगता हूँ। बहुत सारे तो हो ही गए हैं, मैं फिल करना चालू करता हूँ यहाँ से। तो अब मैंने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर चुका है कि जानवर लोग यहाँ पर रह सकें। अब यहाँ पर एक कॉव भी स्पॉन हो चुका है, तो ये तो बहुत बढ़िया वाली बात है। और मैं अभी इसको और खुदाई करके देखता हूँ कि और कौन से यहाँ पर जानवर स्पॉन हो सकता है। यहाँ पर फिर से मेरे को ओक सैपलिंग्स 2 मिले हैं, डर्ट भी 2 है मेरे पास, तो मैं उगा तो सकता ही हूँ यहाँ पर एक और को। तो वाओ, यहाँ पर अभी एक और चिकन स्पॉन हो चुका है। और भी कोई जानवर मिल जाए यार, कॉव एक और दे दो मेरे को ताकि मैं इन लोग की ब्रीडिंग करवा सकूं। एक और चिकन, मेरे को और चिकन की जरूरत है नहीं, तुम चले जाओ, क्योंकि एग्स तो ये स्पॉन करते ही हैं और उससे भी कभी कभार मिल जाते चिकन। ये चेस्ट से भी मेरे को इतना कुछ खास आइटम तो मिला है नहीं। ओक सैपलिंग्स मिला और वही मिला है। सैपलिंग्स वगैरह को यहाँ लगा देते हैं। और मेरे पास कितना हो चुका है अभी? ठीक ठाक अमाउंट तो हो ही चुका है प्लैंक्स का। अरे ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे नहीं। 17 प्लैंक्स है जिससे कि मेरे पास 30। तो इसी स्लैब से मैं जो एरिया खाली रह गया उसको फिल कर देता हूँ। तो वाह, अभी यहाँ पर एक ब्राउन शीप भी स्पॉन हो चुका है, ये तो बढ़िया है। अभी यहाँ पर मैं अभी और बहुत सारे डर्ट को कलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक फार्म इनके लिए बिल्ड करना चाहता हूँ, एक छोटा सा फार्म जहाँ पर हमारे एनिमल सेफ रह सके, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं पर भी लटकते रहते हैं यार, कोई भी नीचे गिर जाता है। वाह, फिर से मेरा शवल टूट चुका है अभी यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अभी मेरे को प्लैंक्स बनाने हैं बहुत सारे, ताकि मैं अपने एरिया को फुल्ली कंप्लीट एक्सपैंड कर सकूं। तो एक्सपैंडेशन चालू करते हैं यहाँ से।
तो अभी मैंने अपने जितने भी एरिया बचे थे उसको कवर कर लिया है, और अब मैं सोच रहा हूँ अपने जितने भी एनिमल्स हैं इनके लिए एक छोटा सा फार्म बना लिया जाए। तो इस फार्म को मैं ये वाले डायरेक्शन में बनाना चाहता हूँ, और इसके एंट्रेंस के लिए 5x5 ब्लॉक लगाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ से ये 5 ब्लॉक हो गया, और इसको थोड़ा सा आगे के लिए एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो अभी मेरे को इतना ही बड़ा बाउंड्री चाहिए, और इसके अंदर के सारे एरिया को मैं डर्ट से फिल कर देता हूँ। और ये पूरे एरिया को मैं ऐसे डर्ट से फिल करना चाहता हूँ ताकि इसका एरिया थोड़ा बड़ा ही लगे, और जितने भी मेरे एनिमल्स हैं यहाँ पर सेफली सरवाइव कर सके। इसके बीच बीच में मैं ये ग्रेवल वाले ब्लॉक भी डालना चाहता हूँ, कुछ भी रैंडमाइज डिजाइन में, ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे, और बाकी सारे जगह को मैं डर्ट से कवर कर लूंगा। तो गाइस यहाँ पर डर्ट लगाते लगाते रात हो चुकी है, और हमारा जो ट्री है ये भी ग्रो हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ इससे लॉग्स निकाल लिया जाए, और यहाँ पर मेरा पिकैक्स टूट चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ एक नया पिकैक्स बना लिया जाए, जिसके लिए मेरे को 3 प्लैंक्स और 2 स्टिक्स की जरूरत। 2 स्टिक्स तो ऑलरेडी है और प्लैंक्स भी है मेरे पास, तो मैं अपने लिए पिकैक्स बना लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं वापस से अपने ये पेड़ को तोड़ने लग जाता हूँ, बिकॉज मेरे पास लॉक्स की कमी है। तो गाइस यहाँ पर लॉक्स कलेक्ट करते हुए मेरे को यहाँ पर एक स्पाइडर दिखा है, जिसका एरिया मैं प्लैंक से ब्लॉक करना चाहता हूँ, बट ये स्पाइडर वहाँ से टूट के आ गया है, तो मैं इसको डंडे से मारूंगा। तुझे मालूम है स्पाइडर गांधी जी ने ये डंडे से अंग्रेजों को भगाया था, तू तो फिर भी स्पाइडर है, मैं तेरे को आराम से मार के भगा दूंगा। अबे मरता क्यों नहीं है? कूद जा नीचे। मारा, बट इसने अपना वेब नीचे ही फेंक दिया। ठीक है, एडवांसमेंट तो मिल गया मॉन्स्टर हंट का, बढ़िया है। तो यहाँ पर ये अच्छा हुआ कि मैंने वो एरिया को प्लैंक से ब्लॉक कर दिया है, बिकॉज वहाँ पर क्रीपर वगैरह, ज़ॉम्बी वगैरह कोई भी स्पॉन हो सकता है अगर स्पाइडर स्पॉन हुआ है तो, और फिर वो हमारी ये मेन एरिया में आके हमारे एनिमल्स और हमें मार सकते हैं, जिससे कि प्रोटेक्शन के लिए मैंने वो एरिया को ब्लॉक कर चुका है। तो चलिए अभी हम ये इन्फिनाइट ब्लॉक को तोड़ के देखते हैं कि हमें और क्या चीज़ मिल सकता है इससे। कुछ बढ़िया चीज़ मेरे को स्पॉन करके दे दे यार, इन्फिनाइट ब्लॉक। तो मेरे यहाँ पे शवल टूट चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ एक शवल बना लिया जाए लकड़ी का ही, बिकॉज स्टोन वगैरह तो अभी है नहीं मेरे पास। और शवल को अपने मेन इन्वेंट्री में ले आते हैं, और बैक टू आवर खुदाई, वापस से खुदाई चालू करते हैं। यहाँ पर एक और काउ स्पॉन हो चुका है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मतलब काउ की ब्रीडिंग भी हम करवा सकते हैं। यहाँ पर खुदाई करते करते मेरे को एक और चेस्ट मिला, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं, एक पुरुष सैपलिंग मिला है और कुछ एक बैरी मिला था। इतना कुछ खास चीज तो मिला ही नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं बहुत देर से खुदाई करे जा रहा हूँ, और मेरे को कुछ भी यहाँ पर चेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा है। वाह, एक और दिल वाला चेस्ट मिला है, और इसके अंदर एप्पल, ग्रीन ग्रास मिल गया। वाह, इसको पहले सेव कर लेता हूँ मैं यहाँ चेस्ट में। अब मेरे को लगता है हमारा फर्स्ट फेज जो कि प्लेन्स का है, वो ये ब्लॉक को तोड़ते ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, हमने ये दिल वाला चेस्ट को तोड़ा, और हमारा वर्ल्ड होगा अपग्रेड। मतलब हमारा फेज 1 जो कि प्लेन्स का है वो खत्म हो चुका है। अभी सेकेंड फेज में हम एंटर करने वाले हैं इन 9 सेकेंड्स। तो देखते हैं सेकेंड फेज किसका आता है, और हमें क्या क्या नए एडवेंचर करने को मिलता है सेकेंड फेज में। ठीक है, तो अपग्रेड हो चुका है, और दूसरा फेज है अंडरग्राउंड का। ठीक है, अंडरग्राउंड में हमें मॉन्स्टर्स वगैरह मिलेंगे, और बहुत सारे
न्यू वैरायटी ऑफ ब्लॉक मिलेंगे जिससे हम अपने ये वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को और थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना सकें। तो ये एक्स्ट्रा जो डर्ट ब्लॉक है नीचे की तरफ मैं उसको तोड़ ले रहा हूँ क्योंकि मेरा फार्म के लिए थोड़ा बहुत डर्ट कमी पड़ रहा है मेरे को। तो यहाँ पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत फार्मिंग करा जाए क्योंकि मेरे पास सीड्स तो है ही, और एक एरिया ढूंढना जहाँ पर मैं थोड़े बहुत प्लांट्स फार्मिंग कर सकूँ। यहाँ पर खेती बाड़ी कर सकता हूँ मैं अच्छे से। तो मैं डर्ट से कुछ इस तरीके से एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ वाटर, वन ब्लॉक से तो नहीं बनेगा, मतलब एक वाटर बकेट से तो नहीं बनेगा, 2 वाटर बकेट चाहिए उसके लिए कम से कम। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये एरिया को पूरा फिल कर चुका है और यहाँ पर पानी डाल दिया है। अब मेरे को इसके लिए हो बनाना पड़ेगा, और हो किससे बनता है, इससे बनेगा। 2 चाहिए रहता है मेरे हिसाब से प्लैंक्स। स्टिक इस तरीके से और इस तरीके से रखने से हो बन जाएगा मेरा। तो अभी मैं ये वाटर सोर्स के साइड में हो मार देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर सीड को उगा सकूँ। तो मैंने बहुत सारा एरिया को यहाँ पर हो कर चुका है, और यहाँ पर मेरे पास सीड्स और है क्या, हाँ ओवरऑल 6 सीड्स है मेरे पास। तो कोई तो एरो मारा मेरे को, कहाँ से मारा रे, कौन मार रहा था भाई एरो, कहाँ से पड़ा मेरे को पता नहीं। यहाँ पर मैं फार्मिंग चालू कर दिया हमारा, और यहाँ पर हमें एडवांसमेंट भी मिल चुका है सीड पील वाला। तो मैं सीड को अच्छे से लगा देता हूँ। हाँ मेरे हिसाब से इतना ही एरिया ठीक रहेगा। तो बाकी जितना भी एक्स्ट्रा डर्ट मैंने लगाया है उसको हटा देता हूँ क्योंकि टोटल ओवरऑल 6 सीड्स ही है मेरे पास, और बाकी यहाँ पर जितना भी डर्ट है वो यहाँ पर वेस्ट ही हो रहा है। अनटिल एंड अनलेस मेरे पास और सीड्स आता है तब तक मैं 6 ही रहने दूंगा और बाकी इस सबको हटा देता हूँ। तो अब चलिए हम अपना पहला ब्लॉक तोड़ते हैं सेकंड फेज का, जिसके लिए मेरे को पिकैक्स चाहिए, और मैंने यहाँ पर पिकैक्स बना लिया है। और ये स्टोन ब्लॉक है तो इसको पिकैक्स से ही तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरे एक और एडवांसमेंट हो चुका है पूरा, जिसका नाम है स्टोन एज का। और यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स मिलने वाले बिकॉज ये अंडरग्राउंड वाला है। और ये सेकंड फेज हमारा कौन से न्यू मॉब्स को और मॉन्स्टर्स को स्पॉन करता है वो आप देखिएगा आगे। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास इतना सारा स्टोन अगर हो ही गया है तो क्यों ना स्टोन पिकैक्स ही बना लिया जाए, बिकॉज कोल वगैरह को वुडन पिकैक्स से तोड़ने से टाइम ज़्यादा लगेगा। और मैंने यहाँ पर गेटिंग एंड अपग्रेड का भी एडवांसमेंट पूरा कर चुका है स्टोन पिकैक्स बना के, और कोल वगैरह भी मिल चुका है मेरे को, और न्यू रेसिपी भी खुल चुका है जिससे कि मैं टॉर्च वगैरह बना सकता हूँ। यहाँ पर मेरे को एक और डार्क लॉक तरीके का वुड मिल रहा है, और फिर से स्टोन्स मिल रहा है। यहाँ पर सुबह भी हो चुकी है, और यहाँ पर है कुछ ज़ॉम्बीज और स्केलेटन जो मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपने आप ही नीचे गिर गए हैं, आधे लोग तो जल रहे हैं। वहाँ पर एक क्रीपर भी दिख रहा है मेरे को। बाकी सब तो ठीक है बट ये क्रीपर ज़्यादा पागल आदमी, क्योंकि कहीं पर भी आता है और ये फूट जाता है, और एक नहीं यहाँ 2 क्रीपर है, और एक क्रीपर ने मेरे को देख भी चुका है। और ये स्केलेटन भी एरो मारे जा रहा है इससे, इसका निशाना तो वैसे बहुत बेकार है। खुद ही सुसाइड कर लिया नीचे कूद के। और मेरे शीप्स वगैरह भी वहीं पर है यार, ये अगर क्रीपर उनके पास फटेगा तो ये लोग मर जाएंगे। और मेरा हंगर बार यहाँ पर कम हो चुका है तो थोड़ा बहुत वाटरमेलन खा के उसको फुल कर लिया जाए। कितना एरो मारा था इसने। अभी क्रीपर से कैसे बचने का कोई वे ढूंढना पड़ेगा मेरे को। काम करता हूँ इस साइड से जाके इसको मार दूं। इधर है ना, तू नीचे नहीं कूदेगा, क्रीपर का दिमाग है। मैं उसके पास भी नहीं जा सकता क्योंकि अगर पास जो वो फूट जाएगा और शीप मेरा मर जाएगा। मैं ये काम कर सकता हूँ, ये ब्लॉक को तोड़ सकता हूँ ताकि वो नीचे गिर जाए, बट ये भी थोड़ा रिस्की रहेगा, कहीं ऐसा हुआ मैं खुद ही गिर गया नीचे। तो एक काम करता हूँ, इस ब्लॉक को तोड़ देता हूँ। और यहाँ पर एक स्पाइडर है, क्रीपर आएगा, यहाँ पर आ रहा है क्रीपर। ओ ये तो अंदर ही आ गया। अबे चेस्ट से दूर हो जाए यार, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल है। भाग जा यहाँ से, मार दूंगा तेरे को मैं। दूसरा शॉट मारा है, एक और मारूंगा, ये मर गया क्रीपर। वाओ, बट इसने गन पाउडर यहाँ पर ड्रॉप नहीं किया है। ये दूसरा क्रीपर है, तू भी आ जा। तुम लोगों से तो मैं आराम से भिड़ लूंगा। ये ले, पीछे फूटना नहीं यार, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है।
और यहाँ पर ये आके फूट गया क्रीपर, और इसने मेरे चिकन को मार दिया। वापस से मेरे को स्लैब बनाना पड़ेगा और इस एरिया को कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर इसने एक बहुत बड़ा छेदा कर दिया यार फूट के। अंदर और भी कुछ था ना? हाँ, स्पाइडर एक है। रुक जा, स्पाइडर तेरी तो ऐसी की तैसी। क्या हो रहा है? इस स्पाइडर को मारते मारते मेरा एक्स भी टूट गया, बट ये अच्छा हुआ इसने इस बार मेरे को स्कॉप वेब दे दिया, मतलब स्पाइडर वेब जो भी है। यहाँ पर जो मेरे को ग्रीन ग्रास मिला था वो दिलवाला चेस्ट से, उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है ताकि ये एरिया पूरा ग्रीन ग्रास से भर जाए। शीप्स अभी इसको मत खाना प्लीज। और अच्छा हुआ शीप्स लोग खुद ही यहाँ पर आ गए, मेरे को उनको लाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट ये एरिया को पूरा फिल करके मेरे को आसपास इसके बाउंड्री लगाना पड़ेगा, वरना ये लोग नीचे गिर जाएंगे यहाँ से। तो अभी मैं डर्ट से पहले ये एरिया को पूरा फिल कर देता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक शेल्टर वाला एरिया भी बना लिया जाए, तो उसको भी मैं इतना ही एरिया दूंगा जितना मेरा मेन आइलैंड का एरिया है, और इसको पूरा ओवरऑल कवर कर लेते हैं अभी। तो मैंने एक बेस तो इनके लिए बना दिया है, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक शेल्टर बनाने का, जिसको मैं 4x4 हाइट के रखूंगा। 4x4 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ 3x3 का ही रखता हूँ, ताकि मेरे पास प्लैंक्स की भी कमी ना हो। सर प्लैंक्स की कमी तो होगी भी नहीं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे सैपलिंग्स है जिससे मैं ट्री कभी भी मनचाहा ग्रो कर सकता हूँ। तो ये पूरे एरिया को मैं फुल करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन पूरा करते करते यहाँ पर रात हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर टॉर्चेस बना लेता हूँ। टॉर्चेस कुछ इसी तरीके से बनता है, हाँ। तो मेरे पास यहाँ पर अभी 8 टॉर्चेस हो चुका है, जिसको मैं पहले अपने ये फार्म में लगाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर कोई क्रीपर वगैरह स्पॉन ना हो जाए। अगर क्रीपर यहाँ स्पॉन हो जाता है तो ये एरिया को वो खराब कर देगा अपने आप को फोड़ के। और जॉम्बी वगैरह भी स्पॉन नहीं होना चाहिए कोई, बिकॉज वो हमारी हेल्थ ले लेंगे, या फिर हमको यहाँ से अगर गलती से भी नीचे गिरा दिए धक्का दे के, तो जितना भी चीज मैंने अभी तक कलेक्ट किया है सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जो हमारा वहाँ पर फार्म बनाया है मैंने, उसके बाउंड्री को फेंसेस से कवर कर लूँ, ताकि हमारे जितने भी एनिमल्स है वो वहाँ सेफली रह सके। तो अभी मैंने यहाँ पर बहुत सारे फेंसेस बना लिया है, और मैं इस पूरे एरिया को ये फेंसेस से कवर कर लूंगा। चल सुअर बेटा अंदर घुस जा। और ये पूरे एरिया को मैं फेंसेस से कवर करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर फेंस गेट लगा देता हूँ एंट्री के साइड में, ताकि मैं अंदर बाहर कर सकूँ। और ये जो साइड में थोड़ा सा एरिया है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर भी फेंस लगा दिया जाए, तो लगा ही देते हैं। तो हमारा फार्म तो लगभग रेडी हो चुका है, और हमें यहाँ पर कोई नया ब्लॉक मिलता है क्या? ओके, तो हमें यहाँ पर आयरन मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमें आयरन भी मिलने वाला है, तो हम लोग आयरन का पिकैक्स बना सकते हैं और आयरन का आर्मर बना सकते हैं।
बट उसके लिए पहले मैं सोच रहा हूँ एक फर्नेस बना लिया जाए, और फर्नेस को यहाँ पर ही लगा देते हैं चेस्ट के एकदम साइड में दोनों को। और मैं अभी यहाँ पर ओक प्लैंक्स लगा देता हूँ। मेरे पास कोल है क्या पता नहीं, चेस्ट में देखता हूँ कहीं पर कोल अगर मिल गया तो मैं कोल से स्मेल्ट करूँगा, प्लैंक्स फालतू में वेस्ट ना करूँ। बट नहीं है मेरे पास कोल, तो ठीक है, ओक प्लैंक से मैं आयरन को स्मेल्टिंग के लिए लगा चुका हूँ। तो यहाँ पर अभी कोई और एनिमल स्पॉन हुआ है। ये क्या चीज़ है? रैबिट है ये। अरे यहाँ पर रैबिट स्पॉन हो गया, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया यार। रैबिट यहाँ से बट कूद रहा, नीचे ना गिर जाए। मैं इनके लिए भी घर बनाने वाला हूँ अलग से। हाँ हाँ, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, रुक जाओ, गेट खोल देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। जा जा जा, अंदर जा, जा जा जा। हाँ चलो, एक रैबिट तो अंदर घुस गया, दूसरा भी घुस गया। अबे सुअर तू भी अंदर जा। नहीं जाएगा, मैं मार दूंगा, बता रहा हूँ अभी। इसको धक्का दे दे के अंदर घुसाना पड़ेगा लगता है। ये तो बाहर ही रह तेरी मर्जी, मेरे पास ऑलरेडी 2-3 सुअर है, तेरी जरूरत भी नहीं मेरे को। वापस से यहाँ पर खुदाई चालू करके देखते हैं और कुछ मिलता है कि अच्छा चीज। तो यहाँ पर माइनिंग करते हुए यहाँ पर 2 स्पाइडर स्पॉन होगा और ये लोग तो मेरे को मार रहे हैं। अबे रुक जा, अबे मैं ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। एक को मार दिया मैंने, दूसरे को भी मार दिया। एक से मेरे को स्पाइडर वेब मिल गया और यहाँ पर कॉप वेब भी मिल गया है। कॉप वेब नहीं, स्पाइडर वेब भी मिल गया है। और यहाँ पर 2 आयरन जो था उसको स्मेल्ट भी कर चुका हूँ, जिससे मैं शेयर बना लेता हूँ। और शेयर से मेरे को शीप बाहर क्या है? कोई नहीं है बाहर कोई भी शीप। अंदर जो शीप है इससे मेरे को वूल चाहिए ताकि मैं बेड बना सकूं और रात को सो सकूं, ताकि कोई ज़ॉम्बी वगैरह आए ना। तो मेरे पास ब्राउन शीप से 3 ब्राउन वूल मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर बेड बना सकता हूँ। बेड कैसे बनाते हैं? अब उसके लिए प्लैंक्स चाहिए रहता है। प्लैंक्स किससे बनता है? लॉक से। प्लैंक्स तो ऑलरेडी है मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा, तो निकाल ही लेते हैं और बेड बना लेते हैं एक ठो। ऐसे ही बनता है शायद बेड, ऊपर की तरफ 3 लगाना पड़ता है। और हाँ, मैंने यहाँ पर बेड बना चुका है अभी। और अपने बेड को यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर देता हूँ। और बाकी सारे आइटम्स जो इम्पोर्टेंट है उसको चेस्ट में डाल देता हूँ। तो अभी यहाँ पर एक और चेस्ट आया है। ये चेस्ट बास क्यों मार रहा है? इसके अंदर मशरूम है, स्ट्रिंग्स है और एप्पल्स है। ओके, तो मेरे पास और स्ट्रिंग्स था ना? हाँ, 3 और स्ट्रिंग्स, ओवरऑल 6 स्ट्रिंग्स हो गया मेरे पास। मैं शायद लीश बना सकता हूँ इससे। हाँ, लीड बना सकता हूँ मैं। मेरे पास 2 लीड हो चुका है। तो अभी जितने भी एनिमल्स बाहर है, जैसे कि ये सुअर, ये काओ, तो इन लोग को अंदर ले आता हूँ। चलो आओ, तुम ना चाहते हुए भी अब अंदर आओगे। आ तो गए। अब एक और लीश कहाँ गया मेरा? अंदर छूट गया क्या? दिख रहा नहीं है। एक ही लीश मिला यार मेरे को, एक और कहाँ गया? अच्छा, ये साइड में पड़ा था, मैं सोचा एक और लीश तो गायब हो गया। यहाँ पर हमारे पास रैबिट्स आ चुके हैं, शीप्स है, काऊ है, हेन है। मुर्गी को भी ले जाता हूँ अंदर। और यहाँ पर एक और सुअर बचा है, और कोई तो है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ अभी इन दोनों को यहीं पर बांध देता हूँ और वापस से माइनिंग शुरू कर लेता हूँ अपना। ये बासमारू चेस्ट को पहले तोड़ते हैं और यहाँ से और नए नए ब्लॉक्स आने लगे, कोई इसको भी खोद के देखते हैं। फूल वगैरह मिल रहा है। तो ये वाले फेज में और कोई एनिमल स्पॉन होगा? यहाँ पर एक मशरूम का स्पॉन हो चुका है। अरे यार, ये तो बहुत ही रेयर वाला काऊ है। कोई काम करता हूँ, मैं यहाँ से लीश निकाल लेता हूँ इनकी। लीश निकाल लिया मैंने, और ये मशरूम काऊ को पहले अंदर ले जाता हूँ बिकॉज ये बहुत ही रेयर है। इसके बाद और मशरूम काऊ कोई स्पॉन होएगा नहीं होएगा मेरे को पता नहीं। साथ में सुअर को भी ले लेता हूँ अंदर। और मशरूम काऊ, ये अब तेरा नया घर है, यहाँ पर तुम लोग आराम से रहो, मजे करो। और हेन, तू यहीं पर रहेगी बाहर मेरे साथ। नीचे कूद के सुसाइड मत कर लेना, मैं तेरे को जाने भी नहीं दूंगा। तू चल अंदर मेरे साथ यहाँ पर, और तू यहीं पर रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने बहुत देर तक
माइनिंग किया, बहुत सारा डर्ट को कलेक्ट किया, बहुत सारा स्टोन्स को कलेक्ट किया। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक लॉग आया। जैसे ही मैं इस डार्क लॉग को तोड़ा, यहाँ पर एक क्रीपर स्पॉन हो गया और वो जस्ट मेरी आंखों के सामने फूट गया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। मेरे को तब पता चला यहाँ पर आसपास चेस्ट रखना बहुत रिस्की काम है, क्योंकि अगर मेरे यहाँ पर कोई भी चेस्ट होता तो ये क्रीपर जिस तरीके से यहाँ फूटा है, मेरा सारा चेस्ट से सामान नीचे गिर जाता और मेरा इतने देर की मेहनत वेस्ट हो जाती। तो माइनिंग करते करते यहाँ पर रात हो चुकी थी और मेरे को यहाँ पर बहुत सारा आयरन ओर्स और कोल्स मिल चुका था। तो मैं खुदाई वापस करता गया। यहाँ पर मुर्गी आके मेरे को बोल रही थी रात हो चुकी है, सो जाओ। चिकन ने मेरे को बोला सोने के लिए। और तभी कुछ ये हुआ, यहाँ पर एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया। वो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, बट मेरे को ही मार सकता है कि इस गेम में वो मार नहीं पाया, वो भले ही खुद मर गया। तो मैंने सोचा और थोड़ा बहुत माइनिंग करते हैं और फिर सो जाते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक चेस्ट स्पॉन हुआ जिसमें 7 कोल और थोड़े बहुत स्ट्रिंग्स थे। और माइनिंग के थोड़ी देर बाद मैंने अपने मुर्गी के लिए एक सेफ हाउस बनाया ताकि मुर्गी को अपना घर मिल सके और यहाँ पर कोई आके इसको परेशान ना कर सके। इसीलिए मैंने इसको अच्छे से ब्लॉक कर दिया और मैं यहाँ पर फिर से माइनिंग करने निकल गया। और यहाँ माइनिंग करते समय मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पर कहीं से गलती से फिर से क्रीपर स्पॉन हो गया तो क्या करूँ। बट क्रीपर के अलावा यहाँ पर वापस से रैबिट स्पॉन हो गए और रैबिट को मेरे को यही मुर्गी के साथ रखना पड़ेगा, बिकॉज और कोई वे नहीं है इनके लिए। एक और घर बनाऊंगा बाद में मैं फ्यूचर में, बट अभी के लिए मैं रैबिट्स को भी यहीं पर ला के रख दिया अपने मुर्गी के साथ ताकि उसको अकेला फील ना हो। बट एक रैबिट बहुत बदमाश था, वो बार बार कूद के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसको अंदर खींच के लाया और बंद कर दिया, बट उसका दोस्त वहां से भाग चुका था। तो मैंने इसको ब्लॉक करने की कोशिश करी और मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। और जो एक रैबिट यहाँ से भागा था, मैंने उसको फिर पकड़ा और उसको वापस से लाके अपने मुर्गी के घर पे रख दिया। बिकॉज ये रैबिट हाउस नहीं है, ये हैन हाउस है। रैबिट हाउस मैं बाद में बनाऊंगा। और ये मुर्गी के साथ रहने के लिए मना कर रहा था, बट मैंने इसको जबरदस्ती खींच के लाया और इसको यहाँ पर रख दिया। और इसको रखने के बाद मैंने इसको यहाँ पे से ऊपर से ब्लॉक कर दिया ताकि ये कूद के बाहर ना जा सके। और मैं वापस से फिर माइनिंग के लिए निकल गया। फिर मेरे को यहाँ पर आयरन ओर और कोल वगैरह और बहुत सारे थोड़े बहुत ब्लॉक्स मिले जिसको मैंने कलेक्ट किया। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया जिसको मैंने मार मार के नीचे गिराने की कोशिश करी, बट ये ऊपर ही मर गया और इससे मेरे को एक रॉटन फ्लैश मिला। तो मैं वापस से डर्ट वगैरह को माइन करने लग गया था थोड़ी देर के लिए। फिर मैं सोचा रात ज़्यादा हो चुकी है, मेरे को सो जाना चाहिए बिकॉज मेरे पास हेल्थ नहीं है। तो मैंने रॉटन फ्लैश खाया जिससे मेरे को पता चला मेरे को पॉइजन इफेक्ट लग चुका है। और फिर मैं जाके अपने बेड में सो गया और जिससे मेरे को स्वीट ड्रीम्स वाली एडवांसमेंट भी मिली। और सुबह होते ही मेरा मूड किया कि मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ खाने के लिए तो था नहीं। तो मैंने अपना जितना भी इन्वेंट्री में सामान था सारी चीज़ को पहले वापस से रख दिया और उसके बाद तो गाइस ये देखो, एनादर काउ। सिंपल काउ नहीं है, एनादर मशरूम काउ। ये तो बढ़िया बात है, मतलब मैं मशरूम काउ की भी ब्रीडिंग करवा सकता हूँ। ओके, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जिनको मैं ब्रीड करवा के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि शीप हो गया, काउ हो गया। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये कौन आ गया यहाँ पर? तू कौन है? ये तो वॉन्डरिंग ट्रेडर है। ये मेरे को कुछ तो दे रहा है, ट्रेड वगैरह। पैक ऑफ आइस दे रहा है, एम्बरर दे रहा है, चेरी लॉक दे रहा है, बीट रूट दे रहा है। बट वाटर बकेट के बदले तू 2 एम्बरर दे रहा है, बट मेरे पास वाटर बकेट है एक ही। और अगर मैं उसको दिया तो एम्बरर से मैं कुछ खरीद तो सकता हूँ नहीं। तो अच्छी बात यह है कि मेरे को यहाँ पर एक विलेजर मिल चुका है जो कि एक वॉन्डरिंग ट्रेडर है और इसके साथ 2 लामा भी आए हुए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई है। पहले वीडियो में हमें हमारा पहला नमूना मिल चुका है जिसका नाम है वॉन्डरिंग ट्रेडर। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर वापस से माइनिंग करने लगा हूँ
और वॉन्डिंग ट्रेडर मेरे जस्ट साइड में ही खड़ा है। और माइनिंग करते करते मेरे को यहाँ पर एक और काव मिल चुका है। अब तो साइड में हो जाए, मेरे पास दो दो ऑलरेडी है, मैं उनको ब्रीड करवा सकता हूँ। तो और वापस से माइनिंग करते हैं, देखते हैं और कुछ नया एनिमल मिलता है क्या। तो कोल्स वगैरह मिला है और बहुत सारा ब्लॉक्स वगैरह मिला है, जिसको मैं तोड़े जा रहा हूँ, तोड़े जा रहा हूँ, तोड़े जा रहा हूँ। मेरे को मोर देन 2 आवर्स हो चुका है इस गेम को खेलते हुए, और मेरा ये फेज अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। यहाँ पर एक चेस्ट आया जिसमें रैबिट क्यूब वगैरह मिला। तो जैसे ही मैं यहाँ पर और फिर से खुदाई चालू करता हूँ, हमारा जो ये वार्निंग ट्रेडर है वो यहाँ से साइड हो जाता है और यहाँ पर एक क्रीपर स्पॉन हो जाता है। और ये क्रीपर सीधा जाके हमारी मशरूम काय के ऊपर फट जाता है, जिसकी वजह से हमारी मशरूम काव मर जाती है। बट यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 2 मशरूम काव है, इसीलिए मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये बॉन्डिंग ट्रेडर वहां से नहीं हटा होता और ये क्रीपर जाके सीधा उसके ऊपर फूटता, तो फिर क्या होता। हमारा एक लौता विलेजर जो इस दुनिया में है 1 ब्लॉक के, वो एक बदसूरत क्रीपर के हाथों मारा जाता। तो ये बात मेरे को बहुत गुस्सा आई, तो मैं कूद कूद के ब्लॉक्स तोड़ने लगा, बट ये ब्लॉक्स टूट ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर जस्ट थोड़ी देर बाद मैंने अपने विलेजर या फिर ये वार्निंग ट्रेडर को ढूंढने की कोशिश की। मैंने देखा ये यहाँ से सुसाइड करने वाला है, ये यहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा था। बट मैंने इसके लामा को खींच के ले आया ताकि लामा नीचे ना गिरे, और इस लामा को मैंने यहाँ पर लगा दिया। और इससे मेरे को ये पता चला कि अगर मैं अपना लीड इसके लामे में डालता हूँ तो इसके हाथ में जो 2 लीड है वो अपने हाथ से छोड़ देता है। तो यहाँ पर एक और लामा था और ये वार्निंग ट्रेडर मेरे को यहाँ से धक्का देने की कोशिश कर रहा था, बट मैं नीचे नहीं गिरा। और मैंने इसी के लामा को इसके सामने किडनैप कर लिया और इसको ले जाके दूसरे एंड ऑफ फार्म के लगा दिया। और इसके थोड़ी देर बाद मैंने ये वार्निंग ट्रेडर को भी यहाँ पर कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों इसके बाद मैं ये वार्निंग ट्रेडर को कैप्चर किया था, इसके लिए एक बेड लगा देता हूँ ताकि ये रात को यहाँ पर सो सके। और उसके बाद मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स था मेरे इन्वेंट्री में, मैं उसको चेस्ट पे रख देता हूँ। तो मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही धांसू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने के पहले इस वीडियो का लाइक एम जान लीजिए, जो कि 30,000 लाइक्स का, और मेरे को पूरा यकीन है कि आप ये लाइक एम को जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।